इन 4 अहम घटनाओं की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। हमारी पहली खबर ट्रेड यानी व्यापार से जुड़ी है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये कहानी है भारत और अमेरिका के बीच एक नए रिश्ते की, एक ऐसी धुरी की जिसमें दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को बदलने की ताकत है। 18%। जी हाँ, बस ये एक नंबर भारत और अमेरिका के बीच एक नए ट्रेड एरा की शुरुआत कर रहा है। हुआ ये है कि अमेरिका ने इंडियन गुड्स पर लगने वाले टैरिफ को कम कर दिया है और जाहिर है इससे दोनों देशों के बीच रिश्ते और भी गहरे होंगे। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। ट्रेड के साथ साथ भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर भी एक नया रुख अपना रहा है। देखिए, अब रूस और ईरान से तेल का इंपोर्ट कम हो रहा है और उनकी जगह वेनेजुएला से खरीद बढ़ रही है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। तो सवाल उठता है, इसका असली मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ खरीदना बेचना नहीं है, ये भारत की एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है। मकसद साफ है, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना और एनर्जी के लिए किसी एक या दो देशों पर डिपेंडेंट नहीं रहना। चलिए अब टॉपिक बदलते हैं और बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की। हम सब ने CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तो खूब सुना है, पर क्या हो अगर मैं कहूं कि एक और बड़ा विलन है जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं गया। हाल ही में एक साइंटिफिक डिस्कवरी ने इस पूरी डिबेट का रुख ही मोड़ दिया है। और ये खोज इतनी बड़ी थी कि इसे मिला है क्रॉफोर्ड प्राइज। ये कोई मामूली अवार्ड नहीं है, इसे जियो साइंस का नोबेल भी कहते हैं। ये सिर्फ उन्हीं डिस्कवरीज को मिलता है जो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दें। और ये क्रांतिकारी खोज की है वीरभद्रन रामनाथन ने। उनके रिसर्च का जो निचोड़ है उसने सबको चौंका दिया। वो कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ CO2 ही अकेला गुनहगार नहीं है। तो फिर और कौन है ये छिपे हुए दुश्मन? लिस्ट में है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी CFCs, जो पुराने फ्रिज AC में होते थे। फिर है मीथेन, जो खेतीबाड़ी से निकलती है। नाइट्रस ऑक्साइड और जमीन के पास वाली ओजोन भी शामिल हैं। ये सब मिलकर हमारी पृथ्वी को गर्म कर रहे हैं और अब तक हम इन्हें काफी हद तक अनदेखा कर रहे थे। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए सिर्फ कार्बन एमिशंस पर फोकस करना काफी नहीं होगा। अगर हम वाकई इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं तो हमें इन सभी गैसों पर लगाम लगानी होगी। अच्छा, अब जमीन से आसमान की ओर चलते हैं। भारत का एविएशन सेक्टर मतलब विमानन उद्योग वाकई नई ऊंचाइयां छू रहा है। पर सवाल ये है कि इस रेस में सबसे आगे कौन है? चलिए पता करते हैं। और साल का बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड जाता है दिल्ली एयरपोर्ट को। ये अवार्ड मिला है इसकी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, एफिशिएंट ऑपरेशंस और पैसेंजर्स को मिलने वाले शानदार एक्सपीरियंस के लिए। वहीं बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन का खिताब मिला है एयर इंडिया को। ये एक तरह से एक जबरदस्त कमबैक है। ये दिखाता है कि एयरलाइन अपनी सर्विस और टाइमिंग को लेकर लगातार कितनी मेहनत कर रही है। और आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो इस भावना को सबसे अच्छी तरह से साकार करने के लिए अवार्ड मिला हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को। भारत को एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंट बनाने में इनका रोल वाकई बहुत बड़ा है। और आखिर में राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश को एविएशन सेक्टर के डेवलपमेंट में उनके एफर्ट्स के लिए सराहा गया। ये एक अच्छा उदाहरण है कि जब स्टेट गवर्नमेंट्स इंडस्ट्री को सपोर्ट करती हैं तो ग्रोथ कितनी तेजी से होती है। चलिए अब आते हैं हमारी आखिरी और एक बहुत ही अहम खबर पर। ये जुड़ी है पानी से, जो भारत में हमेशा से एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा रहा है। सोचिए, जब 2 राज्य एक ही नदी के पानी के लिए आमने सामने आ जाएं तो क्या होता है। ऐसा ही एक मामला है पेन्नैयार नदी का। और जब सालों पुराना विवाद नहीं सुलझता तो आखिर में सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ता है। कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को सीधा सीधा निर्देश दिया है, 1 महीने के अंदर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच इस विवाद को सुलझाने के लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूनल यानी एक विशेष अदालत बनाई जाए। इसे और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा कावेरी विवाद को याद कीजिए। उस केस में 4 राज्य शामिल थे, जिससे मामला बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। पेन्नैयार में तो सिर्फ 2 ही राज्य हैं, लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है। तो इस फैसले का दूरगामी असर क्या होगा? देखिए, ये एक बहुत साफ संदेश देता है कि पानी जैसे अहम विवादों को सालों तक लटकाया नहीं जा सकता। ये एक मिसाल कायम करता है कि ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए एक तेज और निष्पक्ष कानूनी रास्ता मौजूद है। तो हमने ट्रेड, साइंस, इंडस्ट्री और कानून, इन 4 अलग अलग दुनियाओं की बात की। अब जरा रुककर इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं
और देखते हैं कि ये मिलकर क्या बड़ी तस्वीर बना रहे हैं। तो आज के टेकअवेज क्या हैं? पहला, भारत की इकोनॉमी नए स्ट्रैटेजिक पार्टनर बना रही है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज की कहानी सिर्फ CO2 तक सीमित नहीं है। तीसरा, घरेलू एविएशन सेक्टर में नए कीर्तिमान बन रहे हैं। और चौथा, रिसोर्स यानी संसाधनों से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए कानूनी ढांचा और मजबूत हो रहा है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, ये सारे बदलाव एक दूसरे पर कैसे असर डालेंगे? क्या एक मजबूत इकोनॉमी हमें क्लाइमेट चेंज से बेहतर लड़ने में मदद करेगी? क्या